इन्वेस्टमेंट जो है ना वो अकली बुनियादों पे होती है, साइंटिफिक बेसिस के ऊपर होती है। जो लोग बिजनेस करने वाले हैं वो अपने मुस्तकबिल को प्लान करते रहते हैं, इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से प्लान करते रहते हैं। ये बिजनेसेस के अंदर जो बिजनेसेस करने वाले लोग हैं वो हर वक्त इस चीज़ के ऊपर रिसर्च करते रहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। जो लोग इन्वेस्टमेंट का एक्सपीरियंस रखते हैं, बिजनेस करते हैं और वो कैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं, आम आदमी कैसे इन्वेस्ट करता है, जो लोग बिजनेस को समझते हैं और बिजनेस करते हैं वो कैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है वीडियो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कि एक आम आदमी किस तरह इन्वेस्ट करता है और बिजनेसमैन किस तरह से इन्वेस्ट करता है। 4-5 बातें ऐसी बताऊंगा कि जो बिजनेसेस करने वाले लोग जो हैं, जिन बुनियादों के ऊपर बिजनेस के इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो क्या है, आइए बात करते हैं। वेलकम बैक। देखिए, जो बिजनेसमैन इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, तो उनको जो पहला एडवांटेज है वो ये है कि उनको ना इन्वेस्टमेंट एक्सपीरियंस होता है। हर चीज़ का एक्सपीरियंस है, इन्वेस्टमेंट का भी एक्सपीरियंस है। जब आप करते हैं तो उसके अंदर सर्टन आप को आउटकम्स आती हैं और ये जब फ्रीक्वेंटली आप इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं मुख्तलिफ डायरेक्शन के अंदर, तो आपका एक एक्सपीरियंस डेवलप हो जाता है, जिसकी बेसिस के ऊपर आप बाकियों से ज़्यादा एक्यूरेट इन्वेस्ट करते हैं या ज़्यादा आउटकम आप लेते हैं। तो आप जब भी इन्वेस्टमेंट का आप अपना पोर्टफोलियो बनाएंगे और एक्सपीरियंस आप गेन करेंगे, तो इसी से आपकी जो डायरेक्शन है इन्वेस्ट करने की वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगी और जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे उसके फ्रूट्स बहुत अच्छे आएंगे। तो नंबर 1 जो बिजनेसेस के लोग हैं वो इन्वेस्टमेंट जो करते हैं उनमें उनको एडवांटेज इन्वेस्टमेंट एक्सपीरियंस का होता है, जिससे वो फ़ायदा उठाते हैं। नंबर 2 पॉइंट ये है कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करते हैं। इन्वेस्टमेंट जो है ना वो अकली बुनियादों पे होती है, साइंटिफिक बेसिस के ऊपर होती है। इन्वेस्टमेंट टू गेट मोर एंड मोर प्रॉफिट की बेसिस पे होती है। इन्वेस्टमेंट में जो लोग सेंटिमेंटल हो जाते हैं किसी भी प्रॉपर्टी के साथ या इन्वेस्टमेंट के साथ, तो वो मेरिट पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे होते। जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं और उसको फिर डाइवर्सिफाई करते हैं, यानी मुख्तलिफ पोर्टफोलियो को मुख्तलिफ उसको डाइवर्सिफाई कर देते हैं, मुख्तलिफ एरिया के अंदर इन्वेस्ट कर देते हैं, वो ज़्यादा कमाते हैं। क्योंकि होता ये है कि हर शोबा जो है वो एक वक्त में सारे शोबे कामयाब नहीं होते, कहीं कम आउटकम है, कहीं ज़्यादा, कहीं बहुत ज़्यादा और कहीं बहुत ही ज़्यादा। तो जब जो लोग डाइवर्सिफाई करते रहते हैं अपनी चीज़ों को, वो भी ज़्यादा फ़ायदा हासिल करते हैं, क्योंकि साल में या मुख्तलिफ सीजन्स के अंदर मुख्तलिफ सिनेरियो रहता है। कहीं मामलात किसी शोबे के डाउनफॉल का शिकार हैं, जैसे आजकल डॉलर नीचे चला गया, गोल्ड का नीचे जा रहा है, प्रॉपर्टी जो है वो बेहतर उठ रही है। थोड़ा सा पहले प्रॉपर्टी को इतना ज़्यादा लोग उसको उस तरफ नहीं आ रहे थे, अब उस तरफ आना शुरू हो गए हैं। फिर बिजनेसेस के अंदर जो है ना उन्होंने मुख्तलिफ अंदाज में जो है ना वो डाइवर्सिफिकेशन की होती है, जिसका उनको बहुत फ़ायदा होता है। तो बिजनेसेस करने वाले लोग जो हैं वो अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करते हैं। ये दूसरा पॉइंट है। नंबर 3 ये है कि जी फ्यूचर प्लानिंग। जो लोग बिजनेस करने वाले हैं वो अपने मुस्तकबिल को प्लान करते रहते हैं, इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से प्लान करते रहते हैं कि आज हम ये कर रहे हैं और ये इसका फोकस है या इसका जो है टाइम है, और फ्यूचर में हम ये करने जा रहे हैं, और साथ ही साथ वो फ्यूचर के हवाले से प्लान करते रहते हैं, उसके ऊपर कुछ ना कुछ इनपुट्स देते रहते हैं, सो दैट कि जब इस चीज़ से आगे निकलेंगे तो सामने एक चीज़ नहीं होगी और उसके ऊपर वो काम करेंगे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल करेंगे। तो तीसरा पॉइंट है कि वो फ्यूचर को प्लान करते रहते हैं। प्लानिंग की खूबसूरती ये है कि आप बिफोर वो चीज़ होने के पहले ही उसके हवाले से बहुत सारी वर्किंग कर लेते हैं, जिसका आने वाले टाइम में आपको बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें पहले ही करने की होती हैं, तो इसलिए वो प्लानिंग अच्छा कर लेते हैं। नंबर 4 ये है कि वो रिसर्च बहुत अच्छा करते हैं। इन्वेस्टमेंट में ना रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है। किन बेसिस के ऊपर आप इन्वेस्ट करेंगे, किन बेसिस के ऊपर आपको मुनाफा ज़्यादा आएगा, कैसे आप अपना प्रॉफिटेबिलिटी को ज़्यादा बढ़ाएंगे, ये सारा रिसर्च ओरिएंटेड है। ये बिजनेसेस के अंदर जो बिजनेसेस करने वाले लोग हैं वो हर वक्त इस चीज़ के ऊपर रिसर्च करते रहते हैं कि कौन सी चीज़ फ़ायदा दे रही है, कहाँ फ़ायदा है इस वक्त। जितना ज़्यादा वो रिसर्च करेंगे उतना उनको फ़ायदा होगा। तो चौथा पॉइंट ये है कि वो रिसर्च करते रहते हैं। नंबर 5 और आखिरी है कि इकनॉमिक रिसर्च करते हैं वो। इकनॉमिक रिसर्च जो है वो बहुत ज़रूरी है। मुल्क की हालात कैसे हैं, पाकिस्तान की इकॉनमी कैसे चल रही है, कौन से शोबे हैं कि जो आने वाले टाइम में बहुत फ़ायदा उठाएंगे, या कौन से शोबे हैं जिसमें इस वक्त पैसा लगाने का फ़ायदा है राइट नाउ।
ये सारी इकोनॉमिक रिसर्च जो हमें बताती रहती है कि किस तरफ चीज़ें जा रही हैं, और उसके लिए हम अपने चैनल प्रॉपर्टी विजन टीवी पे आपको बहुत सारी वीडियोस देते हैं। अगर आप अपने मुल्क की इकानमी के हवाले से जानना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से जानना चाहते हैं, या आप ये जानना चाहते हैं कि आने वाले ट्रेंड्स क्या हैं, तो ये सारी बातें हम अपने चैनल में बताते रहते हैं, जो कि इंशाल्लाह ताला आपको मुख्तलिफ वीडियोज़ के अंदर मिलती रहेंगी। तो ये जो लोग बिजनेसेस करने वाले लोग हैं, ये 5 बुनियादी बातें हैं जिनको वो एम्फसाइज़ करते हैं, जिनको वो इंपॉर्टेंस देते हैं, अहमियत देते हैं, फोकस करते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी अपनी इन्वेस्टमेंट्स में कमाते हैं और उनकी इन्वेस्टमेंट सही डायरेक्शन में चलती है। प्रॉपर्टी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।